फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट की एंट्री करनी सीखी थी। इसी प्रकार दोस्तों, आज हम सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री करना सीखेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। टैली ERP9 मेरे पास वर्जन है, मैंने आपको बता दिया था 6.0.2 जो लेटेस्ट वर्जन है, इसमें GST भी इंक्लूड है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो कंपनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम F1 प्रेस करेंगे। सबसे पहले मैंने F1 प्रेस किया, प्रोसेसिंग चल रही है। उसके बाद जिस कंपनी में हमें एंट्री करनी है दोस्तों, वो कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे विजय ट्रेडिंग कंपनी मैंने सिलेक्ट कर ली। अब दोस्तों हमें आना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के दो तरीके हैं। या तो मैं डाउन एरो से अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग वाउचर पर आकर एंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारा अकाउंटिंग वाउचर खुल जाएगा। या अगर हम डायरेक्ट खोलना चाहें तो मैं वी प्रेस करूंगा। वी प्रेस करने के बाद हमारा अकाउंटिंग वाउचर खुल गया। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं हमें एंट्री क्या करनी है। तो हमारा जो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री करनी है हमें, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। इसकी एंट्री के लिए हम कौन सी फंक्शन की यूज करेंगे और इसका अंडर ग्रुप क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि बैंक या किसी मित्र ने हमें पैसे उधार दिए और दोस्तों इसकी एंट्री हम F6 से करेंगे, क्योंकि फंक्शन की F6 का मतलब है रिसिप्ट करना। हमारे पास धन आ रहा है, इसलिए हम F6 फंक्शन कीज का यूज करेंगे। और दोस्तों इसका अंडर ग्रुप है सिक्योर्ड लोन का, वो है सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन होता क्या है दोस्तों, कि वह लोन जिससे हम हमारे व्यापार को अच्छी तरह से चलाने के लिए किसी बैंक या दोस्त या रिश्तेदार से पूंजी उधार लेते हैं और दोस्तों ब्याज सहित इसको वापस लौटाते हैं। लेकिन पूंजी लेने के लिए हमें सिक्योरिटी के तौर पर कोई घर के कागजात हैं या कोई सोना है, वो गिरवी रखना पड़ता है। तो दोस्तों सिक्योर्ड लोन वो होता है जो सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है और ये व्यापार में अच्छी तरह से चलाने के लिए व्यापार को काम में लिया जाता है। दोस्तों हर किसी के पास इतनी पूंजी नहीं होती कि व्यापार में पूरा पूरा पैसा लगा दे। हमारा जो सेविंग है वो दोस्तों 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो सकता है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए हमें कम से कम 20-25 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों हमारा जो सेविंग है उसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। और दोस्तों सिक्योरिटी के तौर पर जो लोन लिया जाता है उसको बोलते हैं हम सिक्योर्ड लोन। और दोस्तों इसके लिए हम F6 फंक्शन की यूज करते हैं और इसका अंडर ग्रुप है सिक्योर्ड लोन। इन दिस वे दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन वह होता है जो व्यापार को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमें धन की जरूरत होती है, उसको पूरा करता है। और दोस्तों इसको सिक्योरिटी के तौर पर हमें कोई भी चीज गिरवी या उनके मध्य नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि कोई भी दोस्त या रिश्तेदार वो हमें पूंजी देता है, धन देता है, वो बिना किसी सिक्योरिटी के उधार देता है और दोस्तों हम उनको ब्याज सहित वापस लौटा देते हैं। तो ये होता है हमारा सिक्योर्ड लोन। और दोस्तों इसके लिए भी हम F6 की का उपयोग करते हैं और अनसिक्योर्ड लोन का जो अंडर ग्रुप है वो दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं टैली में आ जाता हूँ। ये हमारी टैली है। सबसे पहले दोस्तों मैं F6 की यूज करूंगा। F6 मैंने प्रेस कर दिया। अब हमें लोन किससे लेना है, चलो मैं नोट्स दिखा देता हूं आपको। चलिए दोस्तों, श्री श्याम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए का सिक्योर्ड लोन लिया। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया और ये जाएगा स्टेट बैंक के हमारे करंट अकाउंट में ही, क्योंकि लोन जो बैंक से मिलता है दोस्तों वो बैंक में ही जमा होता है। तो यहाँ दोस्तों हम देखेंगे SBI, हमारा SBI का लेजर बना हुआ नहीं है, तो दोस्तों Alt+C मैंने किया, यहाँ SBI बैंक लिखा
SBI करंट अकाउंट। ये दोस्तों आपको पता है बैंक की जितनी भी एंट्री होती है बैंक अकाउंट में होती है, तो हमने बैंक अकाउंट किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया दोस्तों, ये हमारी बैंक की एंट्री बन गई SBI करंट अकाउंट की। अब हमें लोन लेना है दोस्तों, तो इसके लिए पहले मैं Alt+C प्रेस करूंगा क्योंकि SBI स्कोर्ड लोन का लेजर अभी तक नहीं बना हुआ है। तो Alt+C मैंने प्रेस किया दोस्तों, यहाँ बनाएंगे SBI स्कोर्ड लोन, SECURED स्कोर्ड लोन का लेजर बनाया मैंने दोस्तों। स्कोर्ड लोन का लेजर हमेशा स्कोर्ड लोन में ही जाता है, तो मैंने S प्रेस किया। एस में दोस्तों ये सेल्स अकाउंट है, ये सिक्योर्ड लोन है, तो मैंने इसको प्रेस कर दिया, ये सिक्योर्ड लोन। यहाँ जीएसटी हम कैपेबल नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एसबीआई इसका एड्रेस देना चाहिए, दे सकते हैं, एंटर एंटर एंटर। अब दोस्तों हमने एसबीआई बैंक से कितना लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन कितना लिया है, देखिए यहाँ दे रखे 5 लाख रुपए दोस्तों। हम 5 लाख रुपए यहाँ, ये 5 लाख रुपए हो गए दोस्तों। एसबीआई करंट अकाउंट में अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो एसबीआई करंट अकाउंट में 5 लाख रुपए चले जाएंगे और सिक्योर्ड लोन है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों 5 लाख रुपए एसबीआई करंट अकाउंट हमारा वो क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि संपत्ति बढ़ती है उसको डेबिट करते हैं और संपत्ति घटती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ एसबीआई करंट अकाउंट की जो पूंजी है वो बढ़ी है दोस्तों, संपत्ति बढ़ी है, एसेट बढ़ी है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। और एसबीआई स्कोर्ड लोन है, इसकी संपत्ति घटी है अभी, तो दोस्तों इसको क्रेडिट कर दिया। हम एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारी पहली एंट्री हो जाएगी दोस्तों। ये थी हमारी सिक्योर्ड लोन की एंट्री। इन दिस पे दोस्तों हम सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री में दे रखा है दोस्तों, श्री श्याम ने अपने मित्र जीवन से 50,000 रुपए का सिक्योर्ड लोन लिया। अब की बार किससे लिया है, मित्र जीवन से लिया है। और ये दोस्तों ऐसे समझो कि एसबीआई के करंट अकाउंट में ही जाएगा, ऐसे देखते हैं एसबीआई के करंट अकाउंट में जाएगा। ये कैश भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एसबीआई करंट अकाउंट में भेजेंगे अभी। ये एसबीआई करंट अकाउंट कर दिया, ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ अपना मित्र जीवन है दोस्तों, उसका अभी लेजर बना हुआ नहीं है, इसलिए मैंने Alt+C प्रेस किया। यहाँ लिखेंगे जीवन सिक्योर्ड लोन, एंटर प्रेस किया दोस्तों, ये भी सिक्योर्ड लोन में जाएगा, इसलिए हमें अंडर ग्रुप चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस किया, जीवन का एड्रेस दे सकते हैं दोस्तों, कौन सा जीवन है, कहाँ रहता है। उसके बाद दोस्तों हमने 50,000 रुपये जीवन से लोन लिया है, तो यहाँ 50,000 मैंने प्रेस कर दिए। अब दोस्तों 5 लाख रुपए एसबीआई बैंक में पहले से ही है करंट अकाउंट में, अगर मैं 50,000 रुपये और डाल देता हूँ तो एसबीआई करंट अकाउंट है उसमें 50,000 रुपये और इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 5,50,000 रुपये एसबीआई करंट अकाउंट में। और दोस्तों जीवन है उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो ये देखते हैं, ये देखो दोस्तों 5,50,000 रुपये हो गए हमारे पास एसबीआई करंट अकाउंट में, क्योंकि हमारे रूल के अनुसार अगर किसी की संपत्ति बढ़ती है उसको डेबिट करो और जिसकी संपत्ति घटती है उसको क्रेडिट करो। तो दोस्तों एसबीआई करंट अकाउंट की संपत्ति बढ़ी है इसलिए डेबिट कर दिया, अब हो गए 5,50,000 रुपये। और जीवन उसकी संपत्ति घटी है इसलिए क्रेडिट किया दोस्तों। हाँ ये लायबिलिटी हमारी जरूर है कि एक वित्तीय वर्ष में हम जीवन का पैसा है वो वापस करेंगे, क्योंकि जीवन ने हमें जो सिक्योर्ड लोन दिया है उसको एक वित्तीय वर्ष में पूरा करना होता है दोस्तों, इसलिए हम ब्याज सहित उसका लोन देंगे। लेकिन अभी हमारे पास संपत्ति बड़ी है और वो किस में बड़ी है, एसबीआई करंट अकाउंट में। चलिए दोस्तों एंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद ये एंट्री हमारी सेव हो गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये देखिए। अब दोस्तों हमारे पास है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मैंने आपको बता दिया जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। तो श्री श्याम ने अपने मित्र प्रवीण से 20,000 रुपए का अनसिक्योर्ड लोन लिया, तो प्रवीण से लिया है दोस्तों। चलिए एंट्री करते हैं हम, तो मैं पहले टैली ओपन करता हूं। अब 6 प्रेस किया मैंने, जो पहले से ही प्रेस किया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ लिखेंगे हम कैश, एसबीआई में डाल सकते हैं लेकिन दोस्तों कैश की एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए कैश कर दिया। अब की वो हमारा कैश है वो डेबिट होगा और प्रवीण है वो क्रेडिट होगा। क्यों दोस्तों, कैश संपत्ति बढ़ेगी और प्रवीण की संपत्ति घटेगी। तो यहाँ प्रवीण का लेजर बना हुआ नहीं है इसलिए मैं Alt+C प्रेस करता हूँ। Alt+C प्रेस करने के बाद दोस्तों ये एक नई विंडो खुल गई, उसमें लिखता हूँ प्रवीण अनसिक्योर्ड लोन।
अनसिक्योर्ड लोन। दोस्तों एंटर प्रेस किया। पिछली बार हमने जो एंट्री की थी वो सिक्योर्ड लोन की थी, इसलिए इसका अंडर ग्रुप था सिक्योर्ड लोन। लेकिन अब की बार दोस्तों हम अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए यू मैंने प्रेस किया। अनसिक्योर्ड लोन की ये लिस्ट आ गई, मैंने अनसिक्योर्ड लोन पे प्रेस कर दिया दोस्तों। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये दोस्तों हमारे अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री हो गई। लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर पैसे नहीं डाले हैं। कितने हैं तो दोस्तों 20,000 रुपये लिए हैं मैंने। तो यहाँ 20,000 की एंट्री करते ही कैश हमारे पास हो जाएगा 70,000 रुपये, क्योंकि 50,000 रुपये पहले से ही हैं। ये देखिए दोस्तों, एंटर प्रेस किया और एक्सेप्ट कर लिया हमने। इन दिस वे दोस्तों, अगर आप कोई और एंट्री करना चाहते हैं, एज लाइक मान लो कि श्री श्याम ने राधा से 50,000 रुपये का अनसिक्योर्ड लोन लिया, तो दोस्तों एंट्री करते हैं हम श्री श्याम ने राधा से, यानी जो हमारा पैसा आ रहा है वो कैश आ रहा है या एसबीआई बैंक में डलवाते हैं दोस्तों। एसबीआई का मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब राधा का बना हुआ नहीं है दोस्तों लेजर, इसलिए Alt+C प्रेस किया। यहाँ लिखेंगे राधा एंटरप्राइज राधा एंटरप्राइज करने के बाद दोस्तों यहाँ लिखेंगे अनसिक्योर्ड लोन, ताकि आपको ध्यान रहे अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन दोस्तों लेजर अंडर ग्रुप जाएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि अनसिक्योर्ड लोन ही करना है। दोस्तों एंटर प्रेस किया। यहाँ हम नोट कैपेबल रखेंगे, जीएसटी नहीं करेंगे क्योंकि जीएसटी इस पे नहीं लगती दोस्तों। इसके बाद राधा एंटरप्राइज अनसिक्योर्ड लोन कर दिया। इसका एड्रेस देना चाहें तो मैंने लिख दिया राधा बाल वाटिका, यहाँ लिखेंगे गंगानगर। ये दोस्तों इसका एड्रेस दे दिया मैंने। उसके बाद हमारा स्टेट राजस्थानी रहेगा दोस्तों। पिन नंबर अगर देना चाहें दे सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अभी कितने पैसे उधार लिए हैं दोस्तों, देखो 25,000 रुपये का अनसिक्योर्ड लोन लिया है। तो हमारे पास 5,50,000 रुपये पहले से ही हैं। 25,000 की एंट्री करने 25,000 की एंट्री करने के बाद अब एसबीआई करंट अकाउंट में 5,75,000 रुपये हो जाएंगे। तो एसबीआई करंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों 5,75,000 रुपये। चलिए एंटर प्रेस करता हूँ इसको दोस्तों, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देता हूँ दोस्तों। हम इस कैप की से वापस आते हैं और दोस्तों हम बैलेंस शीट में देखते हैं। हम इसको डायरेक्ट बी से भी ओपन कर सकते हैं दोस्तों। मैंने बी प्रेस किया। अब कैपिटल अकाउंट 50,000 दिखा रहा है, लोन लाइबिलिटीज 5,95,000 दिखा रहा है और दोस्तों इधर करंट एसेट है। तो देखो कैपिटल अकाउंट में हमने 50,000 रुपये एक साथ लगाए थे, वो पड़े हैं हमारे 50,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों हमने लोन किस से लिया है, तो वो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं सिक्योर्ड लोन लिया है हमने जीवन सिक्योर्ड लोन से। जीवन से लिया अपने मित्र से 50,000 रुपये और दोस्तों एसबीआई जो सिक्योर्ड लोन है उससे लिए हैं 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये हमने एसबीआई बैंक से लिए हैं। 50,000 रुपये हमने जीवन से लिए हैं दोस्तों। ये है सिक्योर्ड लोन। हम इस कैप की से वापस आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हमें अनसिक्योर्ड लोन देखना है दोस्तों, तो ये अनसिक्योर्ड लोन रहा। हमने प्रवीण से लिए हैं 20,000 रुपये और राधा एंटरप्राइज से लिए हैं 25,000 रुपये। इन दिस वे दोस्तों इस कैप की से हम बैक आते हैं और ये हमारी पूरी बैलेंस शीट दिखा रहा है कि 50,000 रुपये हमने व्यापार में लगाए, 5,95,000 रुपये का लोन हमने लिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसको अच्छी तरह से देखना, आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स। कल फिर मिलेंगे नई एंट्री के साथ। कल हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में या इनकम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।